ठीक है, होमवर्क क्या था कल का हमारा कि 4 कार्बन के केस में बताना था हमको किसके कौन कौन से नेम पॉसिबल हैं। तो बनाते हैं CH3 CH2 और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एल्काइल पढ़ रहे हैं। ये कैसे बनता है, जब हम लोग अल्केन में से हाइड्रोजन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या बनता है, अल्काइल बनता है। तो अगर C4 बोल रहा हूँ मैं तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C4H12 H10 होता है। जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, C4H9 बनेगा। H9। ये है इसका, हाँ सही है, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इसका नाम बोलेंगे हम लोग तो बोलेंगे ब्यूटाइल है। ठीक है, इसका बना रहा है स्ट्रक्चर तो बनेगा CH3 CH2 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 CH3। अब है कितने यहाँ पे 4 कार्बन और 6 4 10 हो रहा है तो हमें एक कार्बन का हटाना पड़ेगा। CH2 एक फ्री बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलेंगे फ्री बॉन्ड। और ये फ्री बॉन्ड क्यों निकला है, एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस किए हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से। ये है मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, 1 हाइड्रोजन रिमूव्ड। ठीक है, ये है मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बना है, ये पहला ओरिजिनल वाला था। तो क्या हुआ मेरा, ये फ्री बॉन्ड बन गया तो इसका क्या नाम होगा, तो बोलेंगे इसका होगा नाम एन प्रोपाइल, सॉरी एन ब्यूटाइल। फिर क्या बनेगा, ये जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो CH3 CH2 CH2 फिर इधर फिर CH3। अब जब ये बॉन्ड फ्री बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन कम हो जाएगा, पहले CH2 था, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं CH, इसका नाम बोलूंगा तो बनेगा ये मेरा सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये हो गया इसका पहला फिगर, ये हो गया इसका दूसरा फिगर, अब है तीसरा फिगर। तो यहाँ पे आइसो कब बनता है, ये अगर सेकेंडरी है तो आइसो कब बनेगा बताता हूँ, पहले इसको नोट कीजिए, कितना नोट कीजिए। हो गया सर। ठीक, जिनका हो जाए अपना हैंड राइज कर लीजिएगा, अगर बोलने में दिक्कत हो हैंड राइज कर लीजिएगा। हाँ समझ गए, हो गया सर। इसी में क्या है, अगर कार्बन 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 और ये कार्बन, इसका हमें बनाना है, ये भी 4 कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन का है, दोनों में अंतर क्या है, ये आपको ओपन चेन में, ये हो गया ब्रांच चेन में, मतलब मेन चेन में 3, ब्रांच में 1, 3 इधर डाल दिया है। तो बोलेंगे इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, इसको भी बोलेंगे 4 कार्बन है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ट्रिवियल नेम, या इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन नेम। ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी में बतला रहा हूँ यहाँ पे IPSC में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल नेम और कॉमन नेम आएगा तभी ऐसा करना है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग तोड़ मरोड़ के देख रहे हैं। तो पहला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या बना हमारा, सिंपली ओपन चेन बना। फिर क्या बोले हम उसमें कि ये जो फ्री हैंड है उसको हमने सेकेंड लास्ट कार्बन पे डाल दिया, तो जब सेकेंड लास्ट कार्बन पे आता है तो उसको बनता है सेकेंडरी ब्यूटाइल बनता है। फिर अगर हमारा बोलेंगे कि ये कार्बन में इस टाइप है और इसमें फ्री बॉन्ड किधर है, हमारा आखिरी कार्बन पे फ्री बॉन्ड है, इसका क्या नाम बनेगा हमारा, ये इसका फॉर्मूला हो गया CH3 CH CH3
CH3 कितना बन जाएगा हमारा, कार्बन हो गए 4, फॉर्मूला क्या था हमारा C4H9 था, H9 होना चाहिए, 9 3 2 10 11 हो रहा है ना, 10 हो जा रहा है, एक कहीं से कम होना चाहिए, कौन सा कम हो जाएगा, अच्छा ये हॉर्न जो है ना खाली होगा, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इधर ले देता हूँ CH2 फ्री बॉन्ड और यहाँ लिख देता हूँ CH। अब देखो CH3 3 3 6 6 3 9 9 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये बनेगा, इसको बोल रहे हैं हम लोग फ्री बॉन्ड। ठीक है, अब इस फ्री बॉन्ड को क्या करेंगे, हम यहाँ से उठा के यहाँ डालेंगे, जब ये फ्री बॉन्ड यहाँ रहता है तो इसका नाम क्या बनता है, CH3 CH CH2 फ्री बॉन्ड CH3। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का नाम है हमारा आइसोब्यूटाइल। अब यही फ्री बॉन्ड जब यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा तो उसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये हो गया आइसोब्यूटाइल, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल, नोट कर लीजिए। इसमें दो वैरायटी है, एक वैरायटी में आपको मिल गए कैसे इस टाइप के, दूसरा हो गया हमारा ए टाइप का, सेम है आपका ए सेक्शन है, बी सेक्शन, A B C में आपको दो सेक्शन, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। सर वो सेकंड वाला क्या लिखा है, टर्सरी TERTARY टर्सरी, TERT टर्सरी ब्यूटाइल, पूरा नाम ऐसे होता है, हम इसको शॉर्ट में लिखे हैं TRTBTULY टर्सरी ब्यूटाइल। फिर होता है आइसोब्यूटाइल। हो गया सर। मैंने कहा हो जाए तो हल्ला नहीं कीजिए, बस अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, दूसरा लोग लिखते रहता है ना, उसको डिस्टर्बेंस आती है। हाँ बस, हाँ पुष्पेंद्र ने भी लिख दिया, डन सर। ठीक है, मिटा रहा हूँ, कहाँ से मिटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी हो चुका था। इनको याद रखना है कि 4 कार्बन में कौन कौन से नाम बने, अभी यही पूछ लेता सीधे, पॉसिबल है कि नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर याद रखना है। अगला है हमारा 5 कार्बन के लिए C5 का मतलब लिख देता हूँ मैं इस टाइप से, C5H 5 10 10 2 12 1 11, C5H11 है, इसका क्या बनेगा, मेरा फॉर्मूला बनेंगे ओपन चेन में कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, इसमें आपको वैरायटी बनता है, पहला है जब कार्बन 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 एक फ्री बॉन्ड। अच्छा, मैं जब जब कार्बन लिख रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पे CH3 CH2 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 है, फ्री फ्री बॉन्ड है, मैं H नहीं दिख रहा हूँ, मतलब वो वैलेंसी को मतलब ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, नहीं शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या बतलाता है इसमें हमारा, एक तो ये हो गया हमारा, इसका क्या नाम बनेगा बोलेंगे तो N पेंटाइल पहला नाम, दूसरा नाम क्या बनेगा इसमें, इस बॉन्ड को उधर शिफ्ट कर दो, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन इधर लिया है, अब इसका नाम हो गया मेरा एक्टिव सेकेंडरी
एमाइल, कल पढ़ाया था ये चीज। अब क्या करो, इसको ऐसे लिख दो, कार्बन 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 कार्बन, इसको बोलते हैं हम लोग, जब बीच वाले कार्बन पे आता है हमारा तो उसको क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी, क्या नाम दिया गया है, सेकेंडरी, शॉर्ट फॉर्म में सेकेंडरी पेंटाइल। एक तरीका ये हुआ। अगर हम इस ओपन चेन को ही अलग ढंग से देखा गया हो तो क्या बोलेंगे, एक तरीका इसका एक है, ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बन मेन चेन में, 1 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट में। इसमें क्या वैरायटी है, इसमें बोलेंगे पहला है कार्बन 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 कार्बन, फ्री बॉन्ड है आखिरी कार्बन पे, तब इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव एमाइल। अगर यही फ्री बॉन्ड यहां आ जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन 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 कार्बन, यहां आएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्टिव, सॉरी, टर्सरी एमाइल, टर्सरी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल। अब क्या हो सकता है, ये जो फ्री बॉन्ड है यहाँ आया तो इसका नाम ये बना, जब आखिरी कार्बन पे था तो ये नाम ये बना। अब इसको हम यहाँ लेके जा रहे हैं, कार्बन 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 कार्बन, ये वही है, यहाँ लेके गए। अब इसका नाम हुआ एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल। अब क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, अब ये फ्री बॉन्ड अब यहाँ से यहाँ चला गया आखिरी कार्बन पे, तो बनेगा कार्बन 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 कार्बन, यहाँ आ गया, तब इसका नाम पड़ेगा सिर्फ आइसोपेंटाइल। ठीक है, अगला क्या है, एक तो कमीशन ये बना, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, और किसी के नाम में अगर डाउट हो तो मेरा थ्योरी रिवाइज कीजिएगा कल का क्लास, वहां समझ में आएगा कि ये सब नाम वहीं से कल के क्लास से आया है। एक नाम और बच रहा है, बस वो देख लो, नाम क्या है वो ये है कि कार्बन 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 कार्बन, एक यहाँ मेन चेन से कार्बन हटाओ, इस टाइप से दे दो, एक हाइड्रोजन खाली। इसके अलावा कोई फिगर पॉसिबल नहीं है। हाँ पूछ, क्या पूछ रहा है, तो क्या करिए, जैसे मैंने ड्रॉ किया है उसे ड्रॉ कीजिए, इसको क्या कीजिए सेंटर में लिखिए, ठीक है, और इसको उसके नीचे लिख दिए एक कोना में, जैसे मैंने यहाँ इसको क्या लिख दो, बीच में लिख दो, एक एरो मार्क करो ऊपर ऊपर, एक इसको लिख दो उस साइड में, फिर एक एरो मार्क करो नीचे, उसको लिख दो नीचे वाले साइड में, फिर इसको लिखो इस साइड में, तो सेंटर में पूरा आ जाएगा, पांचों चीज कवर हो जाएगी। बाकी जैसे मैंने बनाया वैसे बनाओ, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो बेसिकली 5 तक के कार्बन में इतना वेराइटी समझ लो। तो अगला अगर मैं 6 कार्बन, हाँ पूछो क्या पूछ रहा है, सर 5 किलो जितना है और 4 किलो क्यों नहीं आया सर, क्योंकि मतलब जितना बुटाइल ब्रांच किलो। चेन बढ़ेगा तो वैरायटी बढ़ती है। एक्टिव एमाइल के लिए कम से कम मैंने लिखवाया था कि 5 कार्बन होने चाहिए, इसीलिए एक्टिव एमाइल आ रहा है, एक्टिव एमाइल आ रहा है। लेकिन 4 कार्बन में एक्टिव एमाइल पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे 4 कार्बन में इतना कम वेरिएशन था, 5 कार्बन में ज्यादा वेरिएशन है। जितना कार्बन बढ़ेगा वेरिएशन बढ़ रहा जा रहा है, लेकिन हमें सिर्फ एक्टिव एमाइल तक ही पढ़ना है, तो वो शुरू होता है 5 कार्बन से, इसीलिए इतना केस बन गया उसमें। तुम खुद ही सोचो, मैं 4 कार्बन को कैसे तोड़ मरोड़ के कुछ वैरायटी बन ही नहीं पा रहा था, लेकिन 5 कार्बन में क्या है, वैरायटी ज्यादा बन पाएगा। कैसे, पहले तो ओपन चेन में मेन चेन में लिया सारा चेन, फिर मैंने उसको शिफ्ट किया तो ऐसा बना, फिर उसको यहाँ शिफ्ट किया अलग बना, फिर क्या किया मैंने, इस मेन चेन को तोड़ दिया और क्या किया, इधर से कार्बन उठा के यहाँ डाल दिया, इसको बोलते हैं एक्टिव एमाइल। मेन चेन में कार्बन कम, ब्रांच चेन में कार्बन ज्यादा, उसको बोलते हैं एक्टिव एमाइल। फिर उस ब्रांच चेन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन के जो फ्री बॉन्ड होते हैं उसको शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से उठ के यहाँ, वहां से उठ के यहाँ, वहां से उठ के वहां, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एक्टिव एमाइल, और ये स्पेशल केस बन गया।
इश्क न करना, इश्क न करना, इश्क न करना, मेरे टूट ही जाएगा सारा बहुत जल्दी। ठीक है, हो गया सर। ठीक है। एक्टिव टर्सरी का नहीं बन सकता सर? हाँ, मैंने बताया है क्या एक्टिव टर्सरी में बनता है क्या? एक्टिव आइसो बताया है, एक्टिव सेकेंडरी बताया है, एक्टिव एमाइल बताया है, एक्टिव एमाइल बताया है। एक्टिव में टर्सरी नहीं बनाया है, हाँ नहीं बनाया है। टर्सरी सिर्फ बनता है किसमें? नॉर्मल में बनता है। कहाँ गया, नहा गया, टर्सरी पेंटाइल, इसमें एक्टिव वर्ड नहीं आया है, तो यहाँ बन रहा है जब 3 डिग्री कार्बन बन रहा है। यहाँ बनता है तो नियो बन जाता है जब 4 डिग्री कार्बन बन जाता है, तो 4 डिग्री कार्बन, ये भी 3 डिग्री कार्बन ही है। तो एक्टिव के लिए रूल क्या है कि 5 कार्बन बनते हैं, उसमें केसेस 4 ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम लोग। अब नहीं बन जाता है तो मेरा उसका रीजन नहीं है मेरे पास, क्यों नहीं बन पाता है। ठीक है, ये होमवर्क था हमारा। ताजु लेकिन तुम लेता पास कैसे लिख रहा है? हमको तो ताजु हो रहा है, कॉपी चेक कर लेना चाहिए लोग से। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 2, एल्कीन। ठीक तो है, ALKENE के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम लोग। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या बनता है? एल्केनाइल बनता है। सही बात है, सही बात है। ENYL नाम इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जांपल इसमें बोलेंगे CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, क्या बनता है? एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, फिर बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री बॉन्ड। दूसरा है हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड, नोट मत कीजिएगा अभी, बस देखते चलिए क्या कर रहा हूं मैं। CH2 बॉन्ड हाइड्रोजन निकाले। मतलब अल्केन में 2 केस है, क्या है कि 2 कार्बन होता है तो क्या देखते हैं हम लोग, एक हाइड्रोजन रिमूव किए तो क्या बना? ये बना। ये है अल्कीन का एग्जांपल, क्या बना? इसका नाम क्या होगा? अल्केनाइल, मतलब इथेनाइल बनेगा, क्योंकि 2 कार्बन है। अब यहाँ पे कार्बन 3 है तो बनेगा, इसका नाम होगा प्रोपेनाइल, प्रोपीन। उससे क्या बनेगा? प्रोपेनाइल। कैसा बनेगा? तो पहला फेज बनेगा इसमें ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 फ्री बॉन्ड। फिर क्या बनेगा इसमें? CH3 C फिर डबल बॉन्ड CH2 खाली हाथ। अब यहाँ से क्या होगा? CH3 CH2 हट के यहाँ, तो यहाँ पे CH है, एक सेकेंड देख लेते हैं। तो CH3 था, CH रहेगा ही, CH2 में से एक हाथ निकल गया क्योंकि यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया है। ये हो गया पहला केस, कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं फिर से इसी कंपाउंड में, तो हमें नेक्स्ट के दिख रहा है CH3 है, इस वाले कंपाउंड से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया है तो यहाँ पे फ्री बॉन्ड मिल गया। ठीक है बात, और ये एज इट इज है CH2। तो कौन को दोस्तों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना हमारा, 3 यहाँ 2 यहाँ, ये यहाँ, तो एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो गया और क्या बन गया हमें? फ्री बॉन्ड। ये क्या है मेरा? फ्री बॉन्ड। दोनों में अंतर क्या है? ये आखिरी कार्बन से निकल रहा है, ये मिडिल कार्बन से निकल रहा है। तीसरा फिगर क्या बनेगा इसमें? ये फिगर नंबर 2 है, ये फिगर नंबर 3 है।
फिर हाइड्रोजन निकालते हैं, अब यहाँ से निकाल रहे हैं, तो क्या बनेगा CH2 फ्री बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। देखना ये फिगर एक जैसा नहीं है, का है क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसके अबाउट सिमेट्री नहीं है। अगर ये मॉलिक्यूल अपने इसको अगर मैं कट करता, अगर सिमेट्री होता तो ये थर्ड केस और फर्स्ट केस इक्वल कहलाता, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड नहीं होने की वजह से ये फिगर सिमेट्री नहीं है, इसीलिए यहाँ पे थर्ड केस पॉसिबल है। कोई डाउट यहाँ पे? नोट कर लिए सब लोग? कुछ लोग तो नोट करिए होगा, धाए 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 धाए। हाँ किया आपने, आप बोल दिए नहीं करना। हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें पहला केस जो है उसका नाम कर रहे हैं, क्या पहला केस क्या है हमारा CH2, ये वाला CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नंबरिंग फर्स्ट कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन मेन चेन फ्री बॉन्ड है, तो क्या नाम होगा इसका? अल्काइल 2 प्रोपेनाइल, 2 प्रोपेन। अल्काइल इसलिए क्योंकि अल्केन मतलब अल्काइल ग्रुप है, अल्केनाइल ग्रुप है, और फिर 2 प्रोपेन इसलिए क्योंकि 2 बॉन्ड पे क्या है मल्टीपल बॉन्ड है, तो क्या बनेगा इसका नाम? 2 प्रोपेनाइल बनेगा। इसको लिखेंगे हम लोग इस टाइप से 2 प्रोपेन PROPENYL। इसी नाम को हम लोग एक ढंग से और तरीके से लिख सकते हैं, क्या है तरीका? अल्काइल ग्रुप प्रोप, ये 2 को अंदर लिख दो तो डैश 2 डैश ENYL। इसका मतलब एक ही है कि 2 नंबर कार्बन पर मल्टीपल बॉन्ड है, उसको हम लोग लिख रहे हैं ENYL से, इसको हम लिख रहे हैं 2 नंबर मल्टीपल बॉन्ड को ENYL से। ये इसका नेमिंग हो गया, कॉमन नेम, इसकी बात कर रहा हूँ। ये हमारा केस नंबर तीसरा है, नोट कीजिए इतना पहले। बेसिकली नाम ये है हमारा, नाम यही है। ये अल्काइल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये फैमिली अल्काइल ग्रुप है, फ्री बॉन्ड है इसलिए अल्काइल बोल रहा हूँ। इसका नाम क्या होगा तो बोलेंगे इथेनाइल। इसका क्या नाम होगा तो बोलेंगे इथेन। इसका नाम क्या होगा तो बोलेंगे PROPENE। अब चूंकि ये पहला कार्बन ही मेरा डबल बॉन्ड वाला है, तो इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिख रहा हूँ मैं, 1 इंक्लूड क्या बोलते हैं, हमने एस्केप कर दिया या फिर छुपा लिया है। अब मान लो अगर ये 3 कार्बन वाला यहाँ पे लिखूंगा नाम, तो क्या लिखूंगा मैं इसका नाम? अभी बता रहा हूँ बारी बारी करके। एक बताया नाम मैंने, ये 3rd नंबर केस है, फिर 2nd नंबर, फिर 1st नंबर बताता हूँ। तो नंबरिंग ऊपर नीचे हो गया। सर हाँ पूछो। CH3 मैंने C किए हैं, तो CH2 कैसे बच गया सर? वो तो कार्बन कर रहे थे एक हाइड्रोजन रिमूव किए ना, तो इस मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन हमने रिमूव किया इस कार्बन से, तो ये वाला केस बन रहा है। तो वो अच्छा बॉन्ड है, वो माइनस नहीं, CH3 माइनस C। नहीं मतलब हम बोल रहे हैं एक हाइड्रोजन रिमूव है, यहाँ लिख दो, यहाँ पे हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन यानी H तो इज समझ गए रिमूव्ड। सर, हाँ वो हमको और ये लगा जो है, वो जो बनाया है ना, हाँ वो हाँ हमको लगा माइनस। अच्छा वो तो होगा हाँ। वो -H नहीं है, मतलब वो हाइड्रोजन मैं रिमूव कर रहा हूँ इसलिए माइनस साइन लिख रहा हूँ, -H लिख रहा हूँ। और ये दिखने का मतलब ये मेरा फ्री बॉन्ड है, ठीक है। और फ्री बॉन्ड जो मैंने शुरू किया है, पहले कार्बन शुरू किया है, और यहाँ दूसरे, ये बीच वाले कार्बन से, यहाँ मैं तीसरे कार्बन से शुरू कर रहा हूँ। ऐसे ही मतलब शो करता हूँ बारी बारी से। हो गया सर। कॉपी दिखा? हाँ ठीक है, तो पता था आप ये बोलिएगा, इसलिए हम पहले तैयार रहते हैं। देख रहा है किधर से? अच्छा इधर दिख रहा है। हाँ CH2 रिमूव है, हाइड्रोजन रिमूव है, CH3 CH 3H3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड, सही है।
इधर भी दिखाओ, CH3 डबल बॉन्ड CH3, सही है, सही सही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेल डन, वेरी नाइस, गुड। अच्छा, समझने में कोई दिक्कत हो? एकदम बेसिक चल रहे हैं हम लोग ना, कोई हाई 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 फाई नहीं बता रहा हूँ मैं, एकदम बेसिक बेसिक बता रहा हूँ बात। तो कहते हैं कि हम हाई फाई बता रहे हैं, कुछ हाई फाई नहीं बता रहे। हाँ, पुष्पेंद्र ने कहा हो गया सर मेरा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा कैमरा कोई जूम सवाल। नहीं कर पा रहा। हाँ बोलिए, क्या सवाल है? मिटाऊं नहीं चार मिटाऊं? क्या है वो फ्री? अच्छा फ्री बॉन्ड लिखे थे। हाँ, जा हमको तो नेमिंग करना था ना, तो ये वाला कंपाउंड अभी बाकी था ना हमारा। क्या था हमारा? CH3 था ये, और ये CH है, डबल बॉन्ड CH2। पहला केस क्या था हमारा? इस वाले काम से रिमूव किए थे, तो क्या बनेगा? CH3 CH, फिर डबल बॉन्ड CH फ्री बॉन्ड। सही बात है ना? अब इसका नामिंग करना है हमें। ये वाला नेमिंग हो चुका है, इसका नेमिंग कैसे करेंगे आप समझते हैं यहीं पे, क्यों बार बार लिखता हूँ। अब मान के चलो मैं नंबरिंग किसे करूंगा? जिधर से फ्री बॉन्ड कार्बन सबसे पहले मिलता है, फ्री बॉन्ड सबसे पहले मिलेगा, नंबरिंग कार्बन वही मिलेगा। क्या बोल रहा हूँ? रूल नोट कर लीजिए यहाँ पे। जब भी आप नेमिंग कीजिएगा तो आपका जिधर आपको फ्री बॉन्ड सबसे पहले मिले, फ्री बॉन्ड फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा, फर्स्ट प्रायोरिटी। दैट कार्बन टेक फर्स्ट चॉइस ऑलवेज, चाहे वो IPSC नेमिंग हो, चाहे वो कॉमन नेम नेमिंग हो, हर जगह जब भी आपको फ्री बॉन्ड मिलेगा आपको हमेशा उसी को सबसे पहला कार्बन मानना है। तो यहाँ पे पहला कार्बन यहाँ है, तो नंबरिंग 1 2 3, 3 कार्बन है। पहले कार्बन पे क्या है? बाई बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? PROPN, कैसे लिखते हैं हम लोग? ENYL। अब चूंकि ये पहले कार्बन पे फ्री बॉन्ड है, पहले कार्बन पे पाई बॉन्ड है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूं या नहीं लिखूं तो नहीं कोई दिक्कत है। लेकिन कुछ लोग बुक क्या करेगा, इसको लिख देगा इस टाइप से, तो कोई वो भी गलत नहीं है। क्या लिखेगा ऐसे? 1 ENEL। तो मैं 1 लिखूं या नहीं लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। समझ में आई बात? ये नाम समझ में आया सबको? तो जहां भी ये फिगर बना रखे तो नीचे में नाम लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा नाम? PROPENYIL। दिख रहा है ना सबको? क्या नाम लिखा मैंने इसका? PROPENYL, या मैंने बोला इसको PROP1ENYL। ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। अब सर वो एन वाला पार्ट कहाँ गया? क्योंकि ये सब ओपन चिन्ह पर है ना, इसलिए मैं यहाँ पे एन नहीं लिख रहा हूँ। एन का मतलब ये 1 ही एन है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में जो नंबरिंग एन बोलते थे, वो नंबर में किस नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड है उसको बतलाते थे। तो यहाँ पे नंबरिंग बॉन्ड, नंबरिंग कौन सा कार्बन पे है? पहले कार्बन पे। तो 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये आंसर हो गया हमारा। अब इसमें आते हैं, जैसे नंबरिंग यहाँ पे फ्री बॉन्ड यहाँ पे है, तो मैं नंबरिंग इधर से काउंट करूँ इधर से काउंट करूँ फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता इसलिए है कि मेरा पाई बॉन्ड भी सामने में है। तो अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूँ तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3। तो 1 2 और 3। अगर इधर भी CH3 होता तो चाहे इधर से लिखता इधर से लिखता, बात बराबर ही पड़ता, पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और बीच में ही फ्री बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मेरे पास फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? पाई बॉन्ड इज प्रायोरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? पहले पे ही पाई बॉन्ड है और फ्री बॉन्ड भी वही है, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? इसको भी लिखेंगे हम लोग 1 PROPENYL। और दोनों में अंतर कहाँ से आएगा फिर? तो CH3 है C, ये भी मॉलिक्यूल में मेरा वही फिगर बन रहा है, नाम दोनों में सेम ही आ रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन नाम दोनों का सेम ही है, मेरी कॉपी में भी सेम ही लिखा हुआ है नाम दोनों के लिए, चाहे ये बने या ये बने, लेकिन दोनों में अंतर स्ट्रक्चर में। देखता हूँ एक बार, फिलहाल नोट कर लीजिए, नहीं नोट कीजिएगा तो क्या हम दिखाते हैं।
क्या नाम है हमारा, कॉमन नेम फॉर एल्कीन 3 कार्बन, एल्कीन 3 कार्बन, कॉमन नेम ऑफ एल्कीन 3 कार्बन। स्ट्रक्चर चाहिए हमें, स्ट्रक्चर चाहिए, कॉमन नेम नहीं चाहिए। द ट्रिवियल नेम, द स्ट्रक्चर STRUCT structure and common name for 3 carbon। ओहो, जियो ठीक है। देखो अब यहाँ पे नाम लिख रखा है उसने सिर्फ और सिर्फ प्रोपेन प्रोपेन, और दोनों में फॉर्मूला आपका यहाँ पे नॉर्मली 3 ही कार्बन है, और इसमें पॉसिबिलिटीज होती है लेकिन वो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, समय खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसको हम ढूंढ के दिखा देंगे कल, समय खराब नहीं करेंगे अपना, एक क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। दिख रहा है, आगे बढ़ेंगे। जो भी इसका रीजन है ना कि दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है लेकिन नेम दोनों का सेम आ रहा है, उसको डिस्कस कर लेंगे। नोट करना था उसको, ये भी नोट करना था, मिटा दिया जो मैंने, बोलो। हयो हयो हयो, पुष्पेंद्र हिमांशु, कोई नहीं कुछ बोल रहा है। लिख लीजिएगा, ऑलवेज वी हैव टेकिंग द प्रायोरिटी ऑफ फ्री बॉन्ड कार्बन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। उस हिसाब से जो मैंने नोट लिखवाया है तो फिर फर्स्ट कार्बन को यही दे दूंगा नाम। अगर मैं नाम अगर फर्स्ट कार्बन को यही दे देता हूँ तो आंसर क्या बनेगा, कहाँ यही था ना 1, ये 2, तो तीसरा कार्बन ये बनेगा, तो फिर नाम क्या बनेगा, वही नाम बन जाएगा। आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी? आ रही सर। ठीक है फिर, ठीक है। तो यही था अल्केन में जितने पॉसिबिलिटी थे मैंने बता दिया। मैंने सिर्फ 2 कार्बन के लिए बताया है और पूछ भी नहीं रहा हूँ अगले कार्बन के लिए। आप लोग ट्राई, पूछा जाएगा तो बना लेंगे, सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। तो क्या प्रॉपर्टी है कि ENE जो चेंज होता है ENYL में, ध्यान रखिए बस। जब भी कोई हम लोग पढ़ेंगे अल्काइल में और पढ़ेंगे हम लोग कॉमन नेम के बारे में तो ENE चेंज होता है ENYL में, बाकी सारा प्रॉपर्टी सेम है। अब थर्ड, ये हमारा केस 2 था। अब पढ़ रहे हैं केस 3 के बारे में, जहाँ होता है EYL, क्या होता है YNE होता है। ये चेंज होगा आपका YNYL में, YN फिर NYL में चेंज होगा। और इसके आगे नाम लगा दो ALK, इसके आगे नाम लगा दो ALK। ठीक है, इसका मतलब हो गया आपको पाई बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे पहला फिगर बनेगा इसका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिगर बनेगा इसका फिगर क्या बनेगा मेरा, बनेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड C फ्री बॉन्ड, इसका नाम बनेगा हम लोग बोलेंगे इथेनाइल, इथेनाइल। इसका क्या नाम होता है हमारा, इथेन, ETHYNE। इसका नाम क्या बना, ETHENYL। सही बात है, थोड़ा सा गलती है, ETHYNYL है। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा, CH3 फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब क्या करते हैं हम इसमें हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। अगर मैंने रिमूव किया है, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, पहला है CH3 है फिर C ट्रिपल बॉन्ड C फ्री बॉन्ड, इसका नाम बनता है हमारा
अब ये फ्री बॉन्ड है, पहला कार्बन इसी को नाम देंगे 1 2 और 3। नंबरिंग में मेन चेन में कार्बन 3 है, पहला कार्बन पे फ्री बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, नाम क्या बोलेंगे, PROP, सफिक्स क्या लगाना है, YNYL, YNYL। फिर लिखेंगे इसमें, अब मैं यहाँ से निकाल के कहाँ निकालूं, यहाँ निकालूं, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ से तो निकलेगा नहीं, निकलेगा यहाँ से, तो बनेगा CH2। देखते रहना, लिखना मत अभी, फिर समझ में नहीं आएगा तो बोलेगा फिर समझ में नहीं आया। अब ये बना CH2 फ्री बॉन्ड, कार्बन फ्री बॉन्ड से पहला कार्बन लेंगे तो 1 2 3, तो नाम क्या बनेगा इसका, तो बोलेंगे कार्बन मेन चेन में 3 है तो PROP, 2 कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखेंगे 2ENYL। देख लो प्रीफिक्स हमेशा YNYL होना चाहिए, क्या होना चाहिए, YNYL। सही है, नोट कर लीजिए, ये फिगर है, ये नॉमेनक्लेचर है। इस वाले केस में मैंने 1 नहीं मेंशन किया क्योंकि 1 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो या तो इसमें लिख दीजिए स्टेप से स्लैश PROP 1 YNYL, एक ही बात है। ये 1 बाहर लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है, और नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। तो उस वाले क्वेश्चन में जो मैं अटक गया था ना, तो वहां भी क्या कीजिएगा, मेरा मॉलिक्यूल था पिछले क्वेश्चन में क्या था, CH2 CH3 था, CH डबल बॉन्ड CH2 था। मैंने कहा था यहाँ से हाइड्रोजन निकाला था, रिमूव यहाँ से किया था, तो क्या बनेगा 1 और 2। तो यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम थी कि पहला कार्बन भी फ्री बॉन्ड का कार्बन यही है और आखिरी कार्बन जो है वो ये है, तो 1 2 3, तो नाम इसमें इसलिए बन रहा था नम 1 प्रोपेनॉइल। इसका जो अगला केस, एक और केस क्या था कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH फ्री बॉन्ड, इस वाले केस में पहला कार्बन यही, फ्री बॉन्ड कार्बन भी यही है, तो दोनों फिगर में सेम कार्बन होने की वजह से दोनों का नाम सेम आ रहा है। अब इसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ये है कि हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन का, ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन का कंसेप्ट। लास्ट क्वेश्चन में ये डाउट था हमारा। अब जो मैंने नोट लिखवाया लिखा था, सर। हाँ नोट कीजिए, अब नोट कीजिए। और जो नोट मैंने लिखवाया है उसको पक्के से नोट कर लीजिएगा ध्यान से कि ऑलवेज टेक द फर्स्ट कार्बन नंबरिंग फर्स्ट व्हेन द फ्री बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर फ्री बॉन्ड नहीं रहेगा तब बहुत सारा चीज प्रायोरिटी है जिसको हम लोग ध्यान में रखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर प्रेजेंट है, फ्री बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सर वो नीचे वाला भी लिखना है, ये वाला पार्ट नहीं लिखिएगा, ये वाला लिखना ब्रैकेट वाला जरूरी है। ये वाला पार्ट हम समझाने के लिए बोल लिख रहा लिया। था, ऑलरेडी लिखो आप, पिछले क्वेश्चन में लिख दिए थे हम पहले से। हो गया। ठीक है, तो इससे में गलत नहीं ना करोगे, बस गलती तब हो पाएगी जब आप लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, गलती वहीं पे तभी हो पाएगी, नहीं तो प्रैक्टिस कर लोगे तो गलती नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए दे रखा हो इस टाइप से CH3 और बोल रहे इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 बनेगा, एक हाथ खाली। इसका दो केस बनता है, एक बनता है इस टाइप से, एक बनता है इस टाइप से। पहला केस क्या बनता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से फिर से रिमूव कर रहे हैं,
तो अब क्या बनेगा, तो CH3 CH2 से CH बन गया और 2 हाइड्रोजन वहां से खाली हो गए। एक केस क्या बनता है, CH3 CH यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाए। इस वाले को नाम कहते हैं हम लोग विसिनियल, विसिनल, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं विक। इसको बोलते हैं जर्मिनल, जेमिनल, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है GEM। ये भी आपको क्या कहता है, इसको ALKYELE भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है एल्किलिडीन। मतलब ये दोनों नाम जो है हम लोग एल्किलिडीन ग्रुप में, और इसको भी नाम पढ़ते हैं हम लोग किस ग्रुप में आता है, एल्किलिडीन, एल्काइलिडीन ग्रुप में आते हैं। तो अब हम लोग जब भी CH2 रहे, अगर उसके 2 बॉन्ड खाली रहते हैं तो इसको नाम कहा जाता है मिथाइलीन, या इसका नाम होता है एल्केलिडीन। बहुत एडवांस बता रहा हूँ, शायद कभी जरूरत ही ना पड़े, पर अगर पड़ जाए तो बताए मत देना कि मतलब चीजें एक्सेप्शनल केस में, मतलब इतना हार्ड पूछेगा तो पूछेगा। बाकी जितना मैंने इससे पहले बताया वही चीज आपको याद रहे तो मोर सफिशिएंट है। पर अगर पूछे तो ये भी एक चीज है कि जब आपको CH3 कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन का बोले रिमूव करने वाला केस में, तो क्या बनेगा, तो ये 2 नाम बनते हैं। ये दोनों नाम कहाँ से आते हैं, तो बोलेंगे CH2 के 2 बॉन्ड हाथ खाली होने की वजह से आते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, मिथाइलिडीन। पर हम जानते हैं ऑलरेडी कि ENE जो है मिथाइल में नहीं आता है कभी भी। मिथाइल हो गया एक कार्बन, पर मिथाइल में अगर हमें ENE दिखलाना है तो इस टाइप से दिख लेता है। तो हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड शुरू होता है, अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो कम से कम 2 कार्बन शुरू होगा, एक कार्बन शुरू कभी नहीं होता है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सर क्या या है, इसको नाम विसिनल लिखे हैं? इसको क्या क्या नाम दीजिएगा, इसको स्पेशल नोट करके नाम लिख लीजिए। कोई थ्योरी का पार्ट नहीं है, एक्सेप्शन चीज बता रहा हूँ। जिससे क्या होता है, हम लोग बुक में लिखा होता है ग्रीन कलर से बॉक्स में बना करके। हाँ, पूछा तुम विसिनियल लिखे हैं, VICINAL लिखे हैं, इसको VIC पढ़ते हैं। ये लिखा है मैंने जर्मिनल, GEMINAL। ये दोनों फैमिली आता है इस ग्रुप से, जिसका नाम है ये एल्किलिडीन, एल्किलिडीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा होता है फॉर्मूला एल्किलिडीन का। हाँ यही है। क्या CH3 लिखे हैं विसिनल में? हाँ CH3 लिखे हैं, मतलब पाई बॉन्ड नहीं होने के बावजूद वहां पे नाम आ रहा है ENE, मतलब ENE ग्रुप में आ रहा है ये। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड फ्री है, इसीलिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। चले आगे। हो गया पुष्पेंद्र? मुझे उम्मीद है जैसे मुझे पढ़ाई गया था उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजेदार लगेगा। शुरू से लेकर आखिर तक में हर टिप्स और ट्रिक्स यहीं से मिलती हैं। जैसे देखिए, शुरू करते हैं आज से। अब ये चीज मैंने बताया है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बताया हो तो समझ लीजिए। पुष्पेंद्र ने क्लास अटेंड किया था, जब भी कार्बन बॉन्ड इस टाइप से दिखा रहे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिगजैग फैशन। क्या बोलेंगे, जिगजैग फैशन में प्रेजेंट होता है। और इसको हम लोग कार्बन मानते हैं, इसको भी कार्बन मानते हैं, इसको भी कार्बन मानते हैं। ये जितने भी ये जो शार्प नोड हैं, इन सब नोड को हम लोग कार्बन मानते हैं तब तक जब तक यहाँ पे कोई और एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। जैसे मान लो अगर यहाँ पे N दे दिया हो तब ये कार्बन नहीं रहा, और ऐसे N आ भी नहीं सकता बीच में, कुछ होगा तभी आएगा N यहाँ बीच में। तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग ओपन चेन में लिखा हुआ कंपाउंड। जैसे मान लो कि CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, CH3 है। कितने कार्बन यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 और 7, दोनों फिगर एक जैसा है। तो मानो या ना मानो, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं पुष्पेंद्र, ज्यादा है नाम?
मम्मी मम्मी है। ठीक है, देखिए काम कीजिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सॉलिड लाइन स्ट्रक्चर। फिलहाल के लिए नाम लीजिए, जो भी नाम लेना चाहते हैं। अब हमें क्या सीखना है इसमें, वो चीज ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल दिया मैंने, अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें कि अगर यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको इसको क्या पढ़ेंगे हम? ये तो मेन चीज जुड़ा हुआ है इसमें। इसमें कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब कह रहा हूँ, हिमांशु ने क्लास बंक मारा है तो हमको लग रहा है इसको समझ में नहीं आएगा ये सब चीजें। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्लास बंक मारिएगा, नहीं समझ में आएगा, हमको नहीं जिम्मेवारी ठहराइए, लेक्चर देखना पड़ेगा पीछे जा करके। अच्छा, बेसिकली मुझे इसके बारे में मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, मुझे समझाना है कि इसके बारे में समझाना है, इसको क्या पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिए। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इस टाइप से होता है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और क्या है बीच में? पाई बॉन्ड है। तीन कार्बन पाई बॉन्ड, दो कार्बन पे क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है। क्या नाम बोलेंगे इसका? तो नंबरिंग शुरू यहाँ से करेंगे, इधर से क्यों करेंगे? एक, दो और तीन, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा वन प्रोपे, वन प्रोपेन। सही बात है, एक दो तीन कार्बन है तो वन प्रोपेन। ताजुब है, एक दो तीन कार्बन, सही बात है। पर मेरे ये रॉन्ग आंसर है, इसका सही आंसर है वन ETH, ETH, EN, ETH, वन इथेन। क्या पढ़ेंगे इसको? वन इथेनाइल। अब समझो थोड़ा का है, नाम ये गलत है, ये नाम सही है, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, वो मेन चेन में ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं हम। मेन चेन में कितने कार्बन है? एक दो तीन चार पाँच छः सात, मेन चेन में 7 कार्बन है। मेन चेन में 7 कार्बन होने की वजह से हम बोलेंगे इसमें क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा हमारा हेप्टेन। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको नाम पहले लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है हमारा? तो बोलेंगे इसका हम लोग 1 ENEL। क्या लिखेंगे? 1 ETHENYL, वन इथेनाइल। वन इथेनाइल, वन हेप्टेन, वन इथेनाइल हेप्टेन, वन इथेनाइल हेप्टेन, कॉमन नेम के तौर पे। इसका नाम मैंने पहले नाम लिखा है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं और जो मेन चेन का नाम होता है बाद में आता है। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 7:12 हो गया। तो ठीक से आया बात समझ में पुष्पेंद्र कि ये जो कार्बन है हमारा यहाँ वाला, ये ज्वाइंट है यहाँ पे, इससे एक कार्बन, ये है दो कार्बन, तो दो कार्बन के नाम को क्या पड़ा है? इसका नाम इथेनाइल पड़ा है नाम, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, ये है पाई बॉन्ड साथ में जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, एक कार्बन दो कार्बन, इसका नाम है हमारा क्या? इथेनाइल। तब दो एक से इथेनाइल मैंने लिखा है इस कार्बन पे, और ये पोजीशन क्या है मेरा? 3 है, 3 इथेनाइल हेप्टेन। सर हेप्टेन क्यों? क्योंकि 7 कार्बन है ना, मेन चेन में टोटल 7 कार्बन है। और ANE इसलिए क्योंकि यहाँ पे कहीं भी पाई बॉन्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अगर पाई बॉन्ड इस्तेमाल होता तो इसका नाम कुछ और होता है। डन। हाँ सर। अगला जो है हमारा
वो ये है, नंबरिंग 1, तो नंबरिंग इधर से का है, जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन अभी भी है। अब इस कार्बन में क्या है हमारा, यहाँ पे इस कार्बन से पाई बॉन्ड शुरू हो रहा है, तो बोलेंगे एक कार्बन ऑलरेडी इसको काउंट कर रखे मेन चेन में, तो वापस काउंट नहीं करेंगे, 1 2। अगर मैं इसको तोड़ के दिखूं बाहर से तो कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा। इस कार्बन को कैसे लिखेंगे, मैं इस टाइप से लिखूंगा, CH2 डबल बॉन्ड C C H फिर CH3। ये फिगर और ये फिगर एक जैसा है। अब मैं इसका अगर नाम लिखूंगा तो ये कार्बन तो ऑलरेडी यहाँ पे इन्वॉल्व है, लेकिन ये कार्बन क्या है हमारा, मल्टीपल बॉन्ड शुरू है, मेन चेन में कार्बन कितने 3, इसका नाम लिखेंगे हम लोग, मेन चेन में कार्बन है 3, लेकिन ये कार्बन ऑलरेडी हमारा मेन चेन में काउंट हो चुका है, तो हमें इन दो को यूज करना है। तो इसका नाम होगा मेरा ETHYLIDENE, ETHYLIDENE, ठीक है। इसका नाम होगा इथाइलिडीन, 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 सही है, इथाइलिडीन। अगर मैं इस नाम को तोड़ूं दो पार्ट में तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे एक बनेगा हमारा इथाइल और एक बनेगा हमारा DENE। तो डी, हाँ, इथाइल का मतलब हो गया यहाँ पे कार्बन 2 थे, और DENE का मतलब यहाँ पे जो है आपको सेकंड कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड था प्रेजेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा है ENE वर्ड यूज हो रहा है। तो बस हमें ये सर सिखाना है मैथ कि ये में जो, शुरू करेगा? हाँ शुरू करेंगे, 5 मिनट, 5 मिनट और। ये वाला बनाना है ना सब जो लिखे हैं अभी? हाँ बनाना तो है। ठीक। मैथ शुरू करना जरूरी है ना, HP खत्म होना जरूरी है। ठीक है, यहीं पे रोक वो देते हैं नहीं तब कह रहे, इसको। वो टाइम है ना फिर उसका, इसलिए हम अब पूछ फिर रहे हैं। इसमें फिर मिक्सअप हो जाएगा ना उधर भी। ठीक है, अभी इसमें 6 पॉइंट और है, उसको अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे। जितना बता दिए उतना रहने दीजिए, और लेकिन इससे पहले जितने मैंने बात बताए हैं उनको तो याद रखना ही रखना है। इससे पहले का जो नॉलेज मैंने बताया है, अल्केन एल्कीन एल्काइन के लिए कितने ब्रांच चेन बने, कितने कॉमन नहीं बने, उन सब बातों को ध्यान में रखना है। नोट करके सभी लोग चलिएगा मैथ्स क्लास में, हम भी वहीं मिलेंगे।